वैक्सीनेशन की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदेश भर में अभियान। फ्री वैक्सीन की मांग को लेकर कांग्रेस वर्कर्स ने जिला कलेक्टर्स को दिए ज्ञापन। पीसीसी चीफ डोटासरा का राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। केंद्र सरकार से यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन की मांग। कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा। कांग्रेस की मांग, प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीनेशन के निर्देश करे जारी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्र सरकार को किया कटघरे में खड़ा। नेता प्रतिपक्ष कटारिया बोले, कंपनियों को 3000 करोड़ के बदले 50 करोड़ देंगे तो कैसे मिलेगी पूरी वैक्सीन। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ बोले, राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी पर जिम्मेदारी हो तय। टीके पर टकराव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। वैक्सीन को लेकर इतना कंफ्यूजन है, खबरों के इर्द गिर्द लिपटी हुई इतनी अफवाहें हैं कि आम आदमी को समझ आना मुश्किल है कि सही क्या है, गलत क्या है। पिछले 1 साल से हम दिन रात दुआ कर रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिकों को कोरोना वैक्सीन बनाने में कामयाबी दे। अब जब वैक्सीन बन गई तो उसका हम तक, बल्कि यूं कहिए कि हमारा उस तक पहुंचना दूभर हो रहा है। कभी फ्री या पेड की कश्मकश, कभी घर के पूतों को कुंवारा छोड़कर पड़ोसी के फेरों के इंतजाम के आरोप, कभी कुछ और कभी कुछ और। यानी जैसा हमने सोचा था कि वैक्सीन बन जाए बस फिर सब हरा हरा, वैसा नहीं हुआ। फिलहाल तो वैक्सीन कोहनी पर लगा हुआ गुड़ है, जिसको लेकर अपने अपने सवाल हैं, अपने अपने आरोप हैं। इस सब के बीच आम आदमी जिसको वैक्सीन नहीं लगी है, वो बहुत सारे सवाल मन में लिए हुए चौराहे पर खड़ा है, जिनमें से कुछ पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। मसलन वैक्सीन को लेकर जितना विवाद, उसका कितना फीसदी काम हुआ अभी तक। क्या वैक्सीन नीति पर केंद्र के आधे अधूरे काम ने ये सारी गफलत पैदा की है। और जैसा भाजपा आरोप लगा रही है कि पहले खुद राज्यों ने अधिकार मांगे तो अब केंद्र निशाने पर कैसे है। मुकेश पारीक जुड़ रहे हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, आरसी चौधरी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और अवधेश आकोतिया हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। मुकेश जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस ने आज मेगा अभियान के तौर पर ये ज्ञापन सौंपे कलेक्टर्स को, केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की और मांग की है, पता है आपको, कि फ्री वैक्सीनेशन किया जाए और वैक्सीन ड्राइव सबके लिए हो। फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, केंद्र की जिम्मेदारी है। जो कुछ कहा गया, जो कुछ मांग की गई, उस पर आपके प्रवक्ताओं की टिप्पणियां आ गई हैं। आपकी टिप्पणी ले लूं तो बहस को आगे बढ़ाऊं। मुकेश जी बोलिए। देखिए, ये दुर्भाग्य है, कांग्रेस को जो कार्य करना चाहिए उसमें तो ये पूरी तरह असफल रहे हैं और इन्होंने एक सूत्रीय कार्यक्रम यह बना लिया है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के खिलाफ ये बोलें और सिर्फ उसके बोलने के लिए ही बोल रहे हैं। स्थिति ये हो गई है। आज एक तरफ ये बात करते हैं कि हमारा प्रदेश वैक्सीनेशन में दूसरे और तीसरे नंबर पर है, तो वो सिर्फ इसी कारण से है कि केंद्र से हमको वैक्सीन समय पर मिल रही थी। दूसरा, 18 से 44 वर्ष के जब युवाओं को वैक्सीन लगाने की बात आई राज्य सरकारों के द्वारा, तो ये पूरी तरह फेल्योर रहे और उसका जो बार बार अपनी फेल्योर का केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगाते रहे हैं। आज स्थिति ये है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन कचरे के ढेर में मिल रही है, डस्टबिन में मिल रही है, आज उसका जिम्मेवार कौन है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। रही बात, इन्होंने आज जो ज्ञापन की आपने बात कही है, आज एक बात देखिए आप कि इनके ज्ञापन देने में इनके मंत्री इनके पक्षधर नहीं थे, वो अच्छे से जानते हैं। मुकेश पारीक जी, आपकी आवाज बीच में डिस्टर्ब हुई। नहीं, आपके मेरे को दूसरे चैनल की आपके साथ में आवाज आ रही है, जरा उसको बंद करवाइए। आपके उर्दू चैनल की आवाज भी आ रही है आपके साथ।
इसको जरा बंद करवाइए। आप अपनी बात जारी रखें, आप अपनी बात जारी रखें। तो जिस प्रकार से कांग्रेस इस पे राजनीति कर रही है, कांग्रेस फेल्यूर रही है, यहाँ की चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो और मुकेश जी स्पेसिफिक बात करिए ना, कैसे फेल्योर रही है, कैसे फेल्योर रही है? अभी तक टीका कहीं से हासिल करने का कोई दूसरा, सुनिए एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए, कहीं दूसरी जगह से हासिल करने का तो कोई जरिया है नहीं। केंद्र सरकार से टीका लिया जाना था, जितना टीका मिला उतना टीका लगाया गया, तो कहां फेल रही है ये समझाइए ना। आज आपको हमारे देश में 22 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके, तो कई देशों की जनसंख्या से अधिक उसकी संख्या है जो टीके लग चुके। ये हमारी जानकारी में कि केंद्र सरकार ने बड़ी सफलता, हमारे देश में सबसे पहले टीकों का यहाँ निर्माण हुआ और उसको हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन भी प्रारंभ हुआ। आज हम उस उपलब्धि को नहीं गिनते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इसमें पॉलिटिक्स कर रही है, आज ये इस बात को नहीं देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कैसे इसका वेस्टेज हुआ है। दूसरी ये नहीं देख रहे कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल तो छोड़िए, सरकारी हॉस्पिटल्स में पलंग का ब्लैक हुआ है, आप दवाइयां नहीं मिल रही है। ये ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, आज बार बार ये वैक्सीनेशन की बात करते हैं। ब्लैक फंगस का इंजेक्शन आज तक ये फ्री में देने में सफल नहीं हुए, जबकि बार बार ये कह रहे हैं कि ये मरीज को फ्री मिलेगा। लेकिन आज स्थिति क्या है, आज आप हॉस्पिटल में जाइए, मरीज के अटेंडेंट से कहा जा रहा है कि आप ब्लैक। चलिए पहले वैक्सीन की बात कर लें मुकेश जी, पहले वैक्सीन की बात कर लें, फिर दूसरी चीजों पर आ जाएंगे। पहले वैक्सीन की बात कर लें। आरसी चौधरी आपको क्वेश्चन है तो आप बोलिए। देखिए जेपी शर्मा जी, मैं निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल से बिलोंग करता हूं और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे हूँ, लेकिन ये जो मुद्दा है वो आप और हम सब के परिवार के और इस देश के लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हाँ। मेरे लिए ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, मेरे लिए ये सरकार के सामने एक जवाबदेह नागरिक होने का मुद्दा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि दूसरी लहर के अंदर जिस प्रकार हमने हमारे असंख्य प्रियजनों को खोया, जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, डेल्टा जो वायरस है वो उसका जो इन्फेक्शन है वो 50% अन्य वायरसों से और ज्यादा है, ये वैज्ञानिकों की घोषणा है। हम बार बार उस बात को याद दिलाना चाहते हैं जो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस देश ने 1.25 साल तक अपने आप को, लोगों को जो संभव थे घरों में कैद रहे, जो संभव थे वो प्रिकॉशंस की पालना की, लेकिन चुनौती यह है कि ये देश बंधक के तौर पर रहे या वैक्सीनेशन रहे। एक राज्य में चुनाव होते हैं, देश के वित्त मंत्री घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम निःशुल्क वैक्सीनेशन करेंगे। बजट के अंदर फरवरी में घोषणा होती है, पूरे 35,000 करोड़ की घोषणा होती है, सुर्खियों में छपता है और कहते हैं बोलिए आप क्या चाहिए, पूरे देश को फ्री वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के, मैं न्यूज इंडिया जो न्यूज 18 है उसका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके पास तमाम देशों के आंकड़े हैं। अगर हम ये कहें कि इतने करोड़ को दी तो देश की 3% के लगभग आबादी को हम पूर्णतः वैक्सीनेट कर पाए हैं। आज जरूरी यह है कि जो हमने उत्सव मनाया था 11 से लेकर 14 अप्रैल तक, उसके बाद में किस ग्राफ से वैक्सीनेशन गिरा है। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो क्या आने वाले समय में हम हमारे प्रियजनों को नहीं खोएंगे। केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह कहती है कि सरकार की नीतियों में दखल ना दे, और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि जब संविधान के द्वारा प्रदत्त लोगों के अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट मौन नहीं रह सकता। क्या ये पूरा देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है? क्या इस देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी गाइडलाइन नहीं कर सकता? विपक्षी दलों ने बात करने के लिए आगे चल के प्रस्ताव दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते। विपक्ष के नेता जब सुझाव देते हैं उन पर बात करना नहीं चाहते। विपक्ष की चाहे हिंदुस्तान का व्यक्ति आवाज उठाना चाहते हैं उसको नहीं सुनना चाहते। हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश के अंदर विपक्ष की आवाज को सुझाव के तौर पर सुना जाए। ये बताइए चौधरी साहब, लोकतांत्रिक अधिकारियों की और विपक्ष की बात सुनने की बात आपने कही, और ये शिकायत भाजपा को भी है। भाजपा को शिकायत ये है, गुलाब चंद कटारिया ने आज कहा, और खबरों में हमको पता है सबको, कि विपक्षी दलों ने ये मांग की थी कि वैक्सीन की खरीद में ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को अधिकार दिया जाए। जब दे दिया गया तब फिर शिकायत है। ये सवाल उठाए आज भाजपा ने कि जब आपको अधिकार दे दिया गया और टेंडर, जब आपके ग्लोबल टेंडर फेल हो गए, और जब सुप्रीम कोर्ट का भी आप रुख देख रहे हैं, सरकार की खिंचाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर आप केंद्र सरकार के खिलाफ मुंह शुरू कर दिया आपने। चौधरी साहब। जेपी शर्मा जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि किस प्रकार से टीकाकरण की गति बढ़ाई जाए, किस प्रकार से टीकाकरण हो, यह रणनीति राज्यों को तय करने देना चाहिए। ये राज्यों ने कभी नहीं कहा। एक वक्तव्य और बयान मैं चुनौती देता हूं, आप निकाल के दीजिए कि ये जो तमाम चीजें वो हमें दे दीजिए, हम अपने आप खरीदेंगे। लेकिन अगर केंद्र की सरकार नहीं करेगी, राज्य की सरकार राज्य की जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन ग्लोबल टेंडरिंग के अंदर, इंपोर्ट के अंदर
अगर कोई अड़चन आ रही है तो क्या केंद्र की सरकार मौन रह पाएगी? क्या केंद्र की राज्य की सरकार ने 100 करोड़ रुपए जमा करा दिए दोनों कंपनियों को, उसके बाद में वैक्सीन का कंट्रोल केंद्र की सरकार आज भी कर रही है, किस राज्य को कितनी मिलेगी? तो ये बता दीजिए, राजस्थान के जो 100 करोड़ रुपए की जो बोझ है वो राजस्थान को कब मिलेगी? हम सिर्फ इतना पूछना चाहते चौधरी हैं साहब, और हमारी बात मत मुझे तो सुनिए। एक साधारण से सवाल का जवाब दीजिए। इस बात के लिए आप जितनी बातें कह रहे हैं उन सब के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को जवाब देना भारी हो ही रहा है। मुझे तो ये समझाइए कि जब कहा कि राज्यों का ज़्यादा से ज़्यादा से हो और उस से के तहत कह दिया कि ठीक है खरीद लो, उसके बाद कोशिश कैसे शुरू कर दी खरीदने की, जब आप ये चाहते थे कि केंद्र के जरिए आए? केवल राजस्थान की बात नहीं है, बाकी दूसरे राज्यों ने भी कोशिश करी। ये कहना चाहिए था ना उस वक्त कि हमारे कहने का मतलब ये नहीं था कि खरीद ही हम लेंगे, आप खरीदिए हमको दीजिए, हम वैक्सीन ड्राइव कैसे चलना है, लोगों तक वैक्सीनेशन कैसे होना है, लोगों तक कैसे पहुंचना है, उसको हम करेंगे। ये तो सहूलियत की अवधेश को दिया। एक मिनट आरसी चौधरी, वापस आऊंगा आपके पास। अवधेश को दिया, देखिए इस पूरे मामले में जैसी परिस्थितियां उसके हिसाब से स्टैंड बदलने की परंपरा सिलसिला हम देखते चले आ रहे हैं दोनों तरफ से ही। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार फ्री वैक्सीन शब्द का इस्तेमाल किया था, फ्री वैक्सीन शब्द का इस्तेमाल बिहार चुनाव से पहले, याद है हम सबको। उसके बाद में जब दूसरे देशों को वैक्सीन भेजे जाने की स्थितियां आई और भारत के लोगों में अनमनापन दिखा, दूसरे देशों को भेजी जा रही थी, तब खुद की पीठ थपथपाई। देखिए भारत इतना बड़ा हो गया है, वैक्सीन गुरु हो गया, पूरे देश को, पूरे विश्व को वैक्सीन भेज रहा है, जरूरतमंद देशों को। अब जब किल्लत हुई और सवाल उठने लगे तो ये कहना बहुत आसानी से भाजपा के लिए मुफीद हो गया कि साहब उन देशों के साथ तो डील थी, उनके साथ तो पैक्ट थे, उनको तो देना ही देना था, रॉ मटेरियल आता था, ये था वो था, पेटेंट कानून है, फला ढिमका, बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह से कांग्रेस ने शुरू में इसको लेकर के तमाम सवाल जो खड़े किए जा सकते थे वो सारे सवाल किए। कांग्रेस ने नहीं, तमाम विपक्ष ने। मुलायम अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया था कि भाजपा की वैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा। अब आज वही सब, उनके सुर बदल गए। सारी विपक्षी पार्टियां करें वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर ध्यान दो, हर आदमी तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए, केंद्र सरकार करे। तो ये वक्त के हिसाब से, अवसर के हिसाब से और अभी जन धारणा क्या बनी हुई है उसके हिसाब से पार्टियां बदल रही हैं। ये बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है क्या अवधेश जी? बिल्कुल जेपी जी, देखिए जिस तरह की स्थितियां सेकेंड वेव के बाद बनी हैं, तो ये निश्चित रूप से ये हर कोई ये मान रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज भी मान रही हैं कि जो पूरा सिस्टम है, सरकारी जो सिस्टम है, इससे निपटने में नाकाम रहा पूरी तरह से। अब इस नाकामी का ठीकरा किसके सिर फूटे, ये जिम्मेदारी कोई भी उठाने को तैयार नहीं है। तो ये जो ठीकरा शिफ्ट करने की जो पूरी राजनीति है वो चल रही है। विपक्ष ये ध्यान रखता है कि सरकार घिरी हुई है चारों तरफ से। जैसा आपने कहा कि वैक्सीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल पूछे हैं। सरकार को वहां पर यहां तक कहना पड़ा कि हमारा पॉलिसी डिसीजन है, इसको कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता है। उस पर भी कोर्ट ने बहुत तीखे शब्दों में काउंटर किया। तो सरकार की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो तो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब इसमें भी विपक्ष किस तरह से उसका फायदा उठाए और विपक्ष को किस तरह से काउंटर किया जाए। देखिए, जैसे राजस्थान में वैक्सीन की जो बर्बादी की जो खबरें आई, वो प्रशासनिक लापरवाही हो सकती है, लापरवाही उसको कह सकते हैं, लेकिन जो वैक्सीन ड्राइव है वो एक पॉलिसी डिसीजन है। यदि लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है तो ये आपकी नीतिगत खामी है। लापरवाही और नीतिगत खामी दोनों अलग अलग चीजें हैं। लापरवाही गिना के आप नीतिगत खामी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं है कि जो सरकार की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है स्टार्टिंग से लेके अब तक उसका कोई भी रास्ता ही है, और ना कांग्रेस ये साबित कर सकती है कि बर्बादी बिल्कुल नहीं हुई। ये ऐसा विषय है जिसमें आप किसी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल जेपी जी, एक्चुअली दिक्कत यह है कि जो कोरोना है वो एक महामारी है। इसको हम लड़ सकते हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स के जरिए, मेडिकल रणनीति के जरिए, लेकिन इसको लड़ा जा रहा है पॉलिटिकली। राजनीतिक रूप से किसी महामारी को हम नहीं हरा सकते हैं। यदि हम हराएंगे तो इसी तरह के परिणाम सामने होंगे जिस तरह के हमको दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी किधर भी कोई चूक होगी उसका ठीकरा फोड़ा जाएगा, कुछ भी अच्छा होगा उसका क्रेडिट लिया जाएगा। यही खेल चल रहा है। एक्चुअली सीरियसली कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कोई भी सीरियसली इस बीमारी को, इस महामारी को ट्रीट करने के बारे में, इससे निपटने के बारे में कोई रणनीति नहीं बना रही है। ठीक बात है। आप दोनों महानुभाव आरसी चौधरी साहब और मुकेश पारिक साहब, आप दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक दर्शक की एक बहुत मासूम प्रतिक्रिया आज हमारे पास आई कि साहब ये फ्री वैक्सीन का क्या मतलब है। राज्य अगर हमको दे रहा है फ्री वैक्सीन या केंद्र हमको दे रहा है फ्री वैक्सीन, तो इसका मतलब क्या है? क्या केंद्र अगर कंपनी से खरीदता है तो क्या उसको पैसे नहीं देगा?
राज्य अगर केंद्र से खरीदता है या कंपनी से सीधे खरीदता है तो क्या उसको पैसा नहीं देगा? और वो पैसा जो देगा वो क्या वहाँ सत्तारूढ़ पार्टियों के फंड में से आएगा? वो तो अल्टीमेटली टैक्स पेयर की जेब से ही जाना है ना, चाहे राज्य सरकार के जरिए जाए चाहे केंद्र सरकार के जरिए जाए। तो ये फ्री का मतलब क्या है? फ्री वैक्सीन तो नहीं हुई, पैसा तो गया, सीधा वैक्सीन इस हाथ ली और इस हाथ पैसा दिया, ऐसा नहीं हुआ। भले ही मैंने टैक्स पहले दे दिया या साल के आखिर में दे दिया, उसी से वैक्सीन आई और उसी से मुझ तक पहुंची। तो फिर ये फ्री की इतनी बड़ी लड़ाई क्यों? आरसी चौधरी, मुकेश पारीक, दोनों में से जो पहले बोलना चाहें पहले बोल दीजिए। आरसी चौधरी पहले आप बोल लीजिए। शर्मा जी, महत्वपूर्ण विषय ये है। एक मिनट पारीक साहब, एक मिनट चौधरी जी बोल रहे हैं। एक मिनट पारीक साहब आपके पास आता हूँ। आरसी चौधरी, पारीक साहब आपके पास आता हूँ। आरसी चौधरी बोलिए। जेपी शर्मा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि फ्री वैक्सीनेशन जो शब्द है वो इजहाद भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिहार के चुनाव से पूर्व जब वो अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तब उन्होंने किया था। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा देश के टैक्स पेयर्स का, देश के लोगों का पैसा है, ये कोई चैरिटी नहीं कर रहे। लेकिन अगर बजट की घोषणा होती है, बजट का प्रावधान किया जाता है, लोगों को वेलफेयर पे हो, चाहे हेल्थ पे हो, चाहे एजुकेशन पे हो, तो तमाम जो चीजें हैं, तो सरकार को ये कहे कि भाई ये मैं दे रही हूँ, सरकार की जो घोषणा है हम तो उसके लिए कह रहे हैं। फ्री वैक्सीनेशन बीजेपी को ज्यादा समझ आता है, इसलिए हम फ्री वैक्सीनेशन करें। हम ये कह रहे हैं कि पूरा देश अगर त्रासदी के साथ में है, अगर पूरा देश एक है, पूरा देश संघीय ढांचे में है, तो आज इस देश को रजवाड़ों की तरह अलग अलग राज्यों में बांटने का क्यों प्रयास किया जाता है? क्यों आज केंद्र की सरकार जब देश एक साथ त्रासदी से लड़ रहा है तो एक साथ निर्णय में जब आप आवंटन में अपनी भूमिका रखते हो, अलग अलग सेगमेंट बनाते हो, बजट में घोषणा करते हो, मुकेश पारीक को जवाब देने दीजिए। ठीक है चौधरी साहब सुनिए। चौधरी साहब मुकेश पारीक को जवाब देने दीजिए। और ये सवाल चाहे एक सवाल बंद, मुकेश जी ये सवाल स्वाभाविक तौर पर उठता है जहन में हर किसी के आता है कि वैक्सीनेशन के अधिकार राज्यों ने मांगे वैक्सीन खरीदने के, आपने बहुत उदारता से दे दिए। बहुत सारे मांग करते हैं राज्य, तो विशेष दर्जा राजस्थान को देने की मांग कब से चली आ रही है, उस पर तो ध्यान नहीं दिया आपने। ये मांग बड़ी सहजता से मांगी, आपको पता था कि इसमें बुराई का ठीकरा फूटना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना महामारी जिस प्रकार से आई है, इसके लिए कोई तैयारी नहीं थी। जब कई साल आई तो किसी को मालूम नहीं था कि ये बीमारी महामारी इतनी बड़े स्तर पर आएगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस कोरोना की गत वर्ष लड़ाई में हमारे देश के लिए जो अथक प्रयास हो सकते थे केंद्र सरकार के, वो किए। अब जब आप वैक्सीनेशन फ्री की जब बात करते हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगनी चाहिए। आज जब हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है तो क्यों नहीं केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस अपनी जिम्मेवारी को निभाए। तो मैं इसमें मानता हूँ कोई बुराई नहीं है। जिस प्रकार से राज्य भी अपनी खरीद के और लगाए टीका, और जो केंद्र के द्वारा मिल रही है उस वैक्सीन को भी लगाए। आज तक जितनी वैक्सीन लगी है वो केंद्र सरकार के द्वारा भिजवाई हुई लगी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज कई देश ऐसे हैं उनकी जनसंख्या से ज्यादा तो हम वैक्सीन लगा चुके हैं। अब ये ठीक है कि हमारी देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, राज्य को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और राज्य को भी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए आप आंकड़े चुनते हो अपनी सुविधा से, आंकड़े चुनते हो अपनी सुविधा से। आप आंकड़ों बड़े चुनने का शौक है, 15 लाख, 15 करोड़, 2 करोड़, आप आंकड़े बड़े चुनते हैं। देश के आंकड़े नहीं, आंकड़े नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे क्या? राज्य सरकार की कोई जिम्मेवारी अगर आप नहीं मानते हैं तो आप छोड़िए, आपसे नहीं है बस की। अगर आपसे नहीं चल रहा, आपका मंत्री कहता है कि हमको टीका इसके ज्ञापन नहीं देना राज्यपाल को। मंत्री जी जानते हैं इसमें सच्चाई क्या है, मंत्री जी राज्यपाल को ज्ञापन ही नहीं देना चाहते थे, लेकिन आपके सोनिया जी के आदेश थे कि ज्ञापन देना है। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी क्या छुपा हुआ? जनता के सामने एक्सपोज हो गए आप लोग, जनता सब समझ गई आप राजनीति कर रहे हैं। लोगों को जिस प्रकार से पलंग खरीदने के लिए 40,000 रुपए देने पड़े, जिस प्रकार से इंजेक्शन खरीदने के लिए पैसे देने पड़े हैं, राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपने राजस्थान के युवाओं की वैक्सीन आपने कचरे में डाला है, आपने गड्ढे में डाला है। आपको जनता प्रदेश की माफ नहीं करने वाली आने वाले समय में। आज केंद्र सरकार के कारण आज राजस्थान 30वें नंबर पर वैक्सीनेशन पर है, आपके कारण नहीं है। आपने तो अभी तक कितनी वैक्सीन खरीदी है? आप 3,000 करोड़ खरीदने की बात करते हो, 50 करोड़ रुपए देते हो। आप सिर्फ जनता को गुमराह मत कीजिए। आपने केजरीवाल की लाइन पकड़ के और राजस्थान में वो लाइन शुरू कर दी। क्या कांग्रेस का स्वयं का अस्तित्व खत्म हो गया? मैं तुम्हारी पार्टी इस प्रकार से कांग्रेस का अपना अस्तित्व खत्म हुआ, उसका कारण बात यही है कि आपको अपनी जिम्मेवारी नहीं निभानी। कांग्रेस मुकेश जी सुनिए, चौधरी साहब सुनिए, मुकेश जी सुनिए। अवधेश आकोदिया जी, शमशान वैराग्य के बारे में सुना है हमने। व्यक्ति शमशान में जाता है, थोड़ी देर के लिए वैराग्य जागता है, फिर आदमी दुनियादार हो जाता है बाहर आते ही।
इसी तरह से जब पुलवामा में अटैक होता है या चाइना हमारे ऊपर कोई हमको एक्सरसाइज करने की स्थिति पैदा करता है, पाकिस्तान से कोई इस तरह का मुंबई अटैक जैसी कोई घटना होती है, ठीक इसी तरह की घटनाओं की तरह कोरोना महामारी जब भारत में पांव पसारती है तो एक संत भाव जागता है राजनीति में, जो ये कहता है कि हम सब एक हैं, हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस संत भाव की उम्र बहुत क्षणिक है, कुछ ही समय में ये गायब हो जाता है और बात यहाँ से शुरू होती है कि हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, हमको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। लेकिन फिर इस लेकिन में 1,00,000 लेकिन है, पता नहीं क्या क्या लेकिन। आपको लगता है कि इन लेकिनों के बीच में फंसी हुई जो हमारी लड़ाई है वो किसी जायज़ मुकाम तक इतनी आसानी से पहुंच सकती है? अवधेश को दिया बिल्कुल जेपी जी, देखिए आपने बहुत जायज सवाल पूछा है। देखिए, राजनीति यदि जनसेवा के लिए हो रही होती तो निश्चित रूप से सब एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे होते। लेकिन राजनीति कोई भी दावा करे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दावा करे, लेकिन जन सेवा के लिए कोई भी राजनीति नहीं कर रहा है। राजनीति करने का एक ही मकसद है, सत्ता हासिल करना। अब ऐसी कोरोना महामारी के दौर में जब सरकारें और पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है इससे लड़ाई में, तो सबको इसमें मौका दिखता है। सब ये सोचते हैं कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए, और जो सरकार है वो ये सोचती है किस तरह से अपनी छवि को बचाया जाए। ये पूरा के पूरा खेल चला है। एक्चुअली में जो कोरोना से लड़ाई लड़ने की रणनीति बनी है उसकी तरफ ध्यान ज्यादा किसी का नहीं है, ज्यादा ध्यान इसी पर है। तभी तो हमको दिखाई देता है ना, ये सब बताते हैं कि उसने क्या नहीं किया, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि हमने क्या किया है। ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो अपनी छवि को बचाने की और दूसरी तरफ से छवि को खराब करने की, दो तरफा ये लड़ाई है। बिल्कुल ठीक है। और इन तमाम निराशाओं के बीच में एक आशावाद इस तरह की ताकत है हमारे देश की, जिसने हमको बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जितवाई हैं। आज भी हम देख सकते हैं कि इस तमाम संघर्ष के बीच में आम आदमी, राजनीतिक पार्टियों में असहमति हो और आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, बहस मुबाहिसे भी होते हैं, उस सब के बावजूद ये हमको मानकर चलना चाहिए। हम जब व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो कि ये आशावाद, ये हमारे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो ज़ील है वो हमको हमेशा संघर्षों से पार दिलाती आई है। इस बार भी हमको इसी तरह की उम्मीद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।